8वीं जमात के 35वें सबक में खुश आमदीद। आज भी हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब करेंगे और आज हम इसमें अलजबरा करेंगे। इससे पिछले सबक में हमने कसीर रकमी अलजबरा के जुमलों की बात की थी। आज हम कसीर रकमियों पर मुख्तलिफ अवामिल की बात करेंगे कि किस किस्म के अवामिल हम कसीर रकमी जुमले पर कर सकते हैं। इसमें जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम है। जैसे कि पिछली दफा भी बताया था कि कसीर रकमी को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। और कसीर का मतलब कई, और रकम जो है उसको भी हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है। मसलन अगर एक अलजबरी जुमला हमारे सामने 3x जमा 2y जमा 3 हो, तो हमें पता है कि इसमें 3 जो है वो मुस्तकिल है, क्योंकि ये नहीं बदलता, इसलिए हम इसको मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल, मुस्तकिल, क्योंकि मुस्तकिल का मतलब ये है, कांस्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं, जो नहीं बदलता। 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। जबकि x और y जो हमें नजर आ रहे हैं, हम इसको मुतगय्यर कहते हैं, मुतगय्यर। और अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम x को 3 रखें तो 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा। 3x जो है वो 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा। अगर हम x को 2 रखें तो 3 ज़रब 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब है ये मुतगय्यर है, ये बदलता रहता है x। तो हमें, अगर हम एक जुमला लिखें जिसमें मुस्तकिल हो, मुतगय्यर हो, और उनके अंदर जो अवामिल हैं, मसलन जमा, तकसीम, ज़रब या मनफी के हों, तो ये एक अलजबरी जुमला है। ये पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था। आज हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक जैसी रकम क्या होती है। एक जैसी रकम, एक जैसी रकम ये क्या होती है। ये जो जुमला हमने लिखा है 3x जमा 2y जमा 3, इसमें 3 रकमें हैं। पहली रकम ये है 3x की, फिर 2y दूसरी रकम है, और जो मुस्तकिल है इसको भी हम एक रकम ही कहेंगे। तो ये एक जो है 3 रकमों पे मुश्तमिल जुमला था। अगर एक और जुमला मैं लिखूं, मसलन मैं कहता हूं 2x मनफी 5, ये भी एक जो जुमला है ये 2 रकमों पे है, एक 2x और एक 5। अब हमने बात करनी है कि एक जैसी रकम क्या होती है। एक चीज जो हमने पिछली पढ़ी थी वो थी ज़रब का कानून मुबादला। कानून मुबादला, मुबादला का मतलब है कि चीज आपस में बदली जा सकती है। अंग्रेजी में इसको कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ऑफ एडिशन। ज़रब, ज़रब का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। मुबादला से मतलब ये है कि हम दो चीजों को बदल सकते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ 3 ज़रब 2, तो मैं इसको 2 ज़रब 3 भी कह सकता हूँ, और ये एक ही जवाब है इन दोनों का, यानी कि दोनों का जवाब 6 है। इसी तरह अलजबरा में अगर हम एक लिखें और लिखें कि एक्स वाई, इसका मतलब है कि एक्स को हम y के साथ ज़रब दे रहे हैं। हम आमतौर पे अलजबरा में ज़रब के लिए एक नुक्ता भी लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी ज़रब है। मैं इसको एक दफा दोबारा लिख देता हूं, इसका मतलब भी ज़रब है। तो अगर हम एक्स वाई लिखते हैं तो हम इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? ज़रब के कानून मुबादला के मुताबिक एक्स को वाई से ज़रब देना ऐसे ही है जैसे वाई को एक्स से ज़रब देना है। अब हम, अगर ये इस तरह है तो ये एक सी रकमें हैं, एक सी रकमें हैं, क्योंकि एक्स वाई या वाई एक्स को हम एक ही जानेंगे। इस तरह की और मिसालें भी मैं देता हूं। इसके लिए मुझे एक और रंग ले लें दे, मसलन मैं सबज रंग ले लेता हूं और जरा इसको मोटा भी कर लेते हैं। अगर हम कहें कि ए की, जिसकी कुव्वत नुमा, हमने कुव्वत पिछले सबक में पढ़ा है, जो ऊपर हम लिख रहे हैं, जो ये मसलन 2 है, ये ए की कुव्वत है, और इसको मैं बी के साथ ज़रब दे रहा हूं, तो ये बराबर है बी ज़रब ए की कुव्वत 2 के। क्यों?
इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मसलन ए स्क्वायर जो है, या ए की कुवत 2 का मतलब है कि ए को हमने ए के साथ ज़रब देनी है। तो ये एक चीज है। तो अगर हम देखें, अभी मैं इस वाला जो पिछली हमने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मसावात को, कि ए ज़रब ए, क्योंकि ए की पावर 2 है या ए की कुवत 2 है, और इसको हम ज़रब दे रहे हैं बी के साथ। और एक और रंग ले लेते हैं, तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ज़रब ए ज़रब ए। तो अगर आप ये देखिए तो ये दोनों एक ही चीज है, तो एक सी रकमें। ये क्यों हमें जरूरी है? ताकि अगर हम कोई बी अवामिल किसी या किसी रकमी जुमले पे करें, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी रकमें बराबर हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सवाल ये है कि x की कुवत 2 y, और इसको मैं जमा करना चाह रहा हूँ एक्स वाई के साथ, और जमा करना चाह रहा हूँ 3x कुवत 2 y के साथ। अगर हमने इनको जमा करना हो तो सबसे पहले जो एक सी रकमें हैं हम उनको एक तरफ रखेंगे। मतलब ये रकम और ये रकम ये आपस में एक सी हैं, तो मैं इनको दोबारा इकट्ठे कर दूंगा। x कुवत 2 y जमा 3 x कुवत 2 y प्लस x जमा एक्स वाई। अब ये दोनों रकमें चूंकि एक सी हैं, इसलिए इनको जमा किया जा सकता है, और इसका जवाब आ जाएगा 4x की कुवत 2y जमा एक्स वाई। तो ये इसका जवाब आया है। और ये हमने क्या देखा कि इनमें हमने जो एक सी रकमें हैं उनको जमा कर दिया। लेकिन इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। अगर हम कहें कि z और एक्स स्क्वायर जेड जमा ए जमा बी जमा जेड एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको जमा करना चाहें तो क्या होगा? जैसे आपने देख लिया होगा कि एक्स स्क्वायर जेड और जेड ज़रब एक्स की पावर 2 एक ही तरह की हैं रकमें। तो इसका मतलब ये है कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की कुवत 2 ज़रब जेड, और इसको हम साथ लिख देते हैं उसकी उसकी तरह की दूसरी रकम को, z जो कि ज़रब हो रहा है x की कुवत 2 से, जमा a जमा b। अब ये एक तरह की रकमें नहीं हैं, लेकिन ये दोनों एक तरह की रकमें हैं। अगर ये एक तरह की रकमें हों तो हम इसको जमा कर सकते हैं, और इनमें से किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। x की कुवत 2 जमा ज़रब z जमा a जमा b। इसमें एक सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि इसकी कुवत जो है, हमने x की कुवत 2 ज़रब z जो लिखा है, क्या हम इसको z और x की कुवत 2 इस तरह भी लिख सकते हैं? जी हाँ, हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन आमतौर पे हम लिखते उस तरह हैं जैसे ABC में ये अल्फ़ाबेट्स जैसे हरूफ तहज्जी आते हैं, तो x पहले आता है, इसलिए इसको हम पहले लिखते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज क्या हमने सीखा है। हमने सीखा है कि कसीर रकमियों पर जमा का अमल कैसे किया जा सकता है। उसमें हमने अलजबरी जुमले की बात की है, फिर हमने एक जैसी रकम की बात अलजबरे में की है, और उसमें ये हमने ज़रब का कानून मुबादला की मदद ली और कहा कि एक्स वाई जो कि एक्स ज़रब वाई है वो ऐसे ही है जैसे वाई ज़रब एक्स है, और उसकी बुनियाद पर हमने दो छोटी छोटी सी मिसालें की हैं। अगले सबक में हम एक बड़ी मिसाल करेंगे। इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया।